हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। तो दोस्तों, सी टेट दिसंबर 2024 जो भी अभ्यर्थी अगर सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों यानी ईवीएस के 3 प्रश्न लिए गए हैं, 30 प्रश्न लिए गए हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर कंटेंट है और 15 नंबर पेडागोजी। ठीक है, तो पेडागोजी है, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे तो उस नंबर दूर नहीं होगा, 120 नंबर प्लस। तो जल्द से जल्द आप लोग ला सकते हैं अच्छे तरीके से और यानी कम मेहनत में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 14 दिसंबर को पेपर होना है तो अब ज़्यादा दिन नहीं रह चुका है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अब से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर जो भी वीडियो पड़ी हुई हैं सी टेट से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो उसे बना दी जाएगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे प्रश्न देख लीजिएगा। क्योंकि सी टेट से जितने भी प्रश्न हैं 800 प्रश्न। ठीक है, तो 800 प्रश्न है। तो यह दूसरा क्लास है, सी टेट का दूसरा क्लास है। ऐसे ही पर डे आपको एक एक क्लास मिलती रहेंगी। एक क्लास पर डे मिलने वाली है, यानी एक क्लास का मतलब सीडीपी का एक क्लास मिलेगा, ईवीएस का एक क्लास मिलेगा और मैथ का एक क्लास और उसके बाद हिंदी का एक क्लास, यानी आपको पर डे 4 क्लास मिलने वाली है। तो आप लोग इसको प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट से अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दे सकती हो कि अगर आप लोग चैनल पर एक विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या दिया गया है हम लोग का सी टेट का। ठीक है, तो सी टेट ईवीएस। ठीक है, तो देखिए, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य की समांतर लोगों का लोकप्रिय है, यानी सर्वप्रिय है, सर्वप्रिय भोजन है। तो किनका है, तो छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, पंजाब है, उत्तराखंड है। तो किस राज्य का है, तो यह पंजाब का है। ठीक है, तो यह पंजाब राज्य का मशहूर लोकप्रिय भोजन है छोले भटूरे और राजमा चावल। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न किया दिया गया, अगला प्रश्न है 2 है। ठीक है, तो 26 जनवरी 2001 को यानी भुज में भूकंप के झटके लगे थे। तो भुज किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो गुजरात है। जो भी अभ्यर्थी अगर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, तो उनका राइट आंसर 1 है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए किस राज्य के गांव के अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से या 3.5 मीटर 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं और इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवार लकड़ी की बनी होती है। तो आंध्र प्रदेश के, असम के, उड़ीसा के, केरल के। तो किस राज्य के लोग ऐसे काम घर बनाते हैं, तो यह असम के बनाते हैं। ठीक है, तो असम के लोग बांस के घर बनाते हैं, यानी गरीबों का टिम्बर किसे कहा जाता है, तो इस जो घर बनता है बांस के, तो इसको गरीबों को, बांस को क्या कहा जाता है, गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। ठीक साथियों, तो आप लोग याद रखिएगा कि बांस किससे कहते हैं, बांस उसका दूसरा नाम है गरीबों का टिम्बर। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 332 किलोमीटर है। ठीक है, तो 332 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 6 दिसंबर 2021 को, यानी 2021 को 21:45 कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 17 दिसंबर 2021 को 5:45 यानी 5:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितनी है, देखिए 21 बज के। ठीक है, तो 21 का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि यह 9:45 निकली है। ठीक साथियों, यानी आप समझते हैं कि आसान सरल भाषा में देखिए 21 हो गया, यह 22 हो गया, यह 23 हो गया, यह 24 हो गया। ठीक साथियों, तो 1 घंटा 2 घंटा मान के चलिए 12 बजने वाला है। ठीक साथियों, तो 24 12, तो 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया।
ठीक है। तो 8:45 पे चला है, तो 8:45 से तो 4 घंटा ए हो गया और 15 मिनट ए, ठीक है। तो 15 मिनट ए, तो 4 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो और इसमें क्या दिया गया था, कितने बजे पर, 5:45, ठीक है। तो 45 मिनट हम, तो ये कितना हो गया आपका, ठीक है। तो जो ये कितना हो गया आपका, तो यह 45 मिला देंगे तो ये 1 घंटा हो जाएगा, तो ये हो गया 5 5 10 घंटा, ठीक है। तो 10 घंटा, अगर 10 घंटा में आप लोग देखिए यह कितने घंटा हो गया, 4 घंटा 15 मिनट और 5:45, तो ये 10 घंटा पूर्ण हो गया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इससे चाल बराबर दूरी बटा के समय जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा के समय, ठीक है। तो दूरी बटा के समय, तो आपको पता ही होगा कि 332, ठीक है। तो 332, और देखिए इन 17 दिसंबर 16 दिसंबर को चला था। देखिए एक कंफर्म नहीं हो रहा है, 2 हो सकता है, तो जो इसका आएगा गुणा भाग कर जो इसका भाग आएगा, तो 15 मीटर, इसका क्या चाल पूछा है, मीटर प्रति सेकेंड में है, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, देखिए यह परीक्षाओं बार बार पूछे जाते हैं, 1 नंबर पक्के पूछे जाते हैं, इससे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले मानचित्र की पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि पैमाना 1 सेमी बराबर, देखिए 1 सेमी बराबर 110 मीटर है। यदि चित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतनेरू दरवाजे के बीच की माप की दूरी 15.5 है, ठीक है। तो 15.5 है, तो इन दोनों के दरवाज़ों के बीच की दूरी कम से कम वास्तविक है। तो देखिए 1 पॉइंट बराबर 110 हो गया, तो आप किस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 15.5 में 110 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है, तो 17.05 आएगा, ठीक है। तो 17 देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, ठीक है। तो इसका आएगा 1.705 किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर में पूछा गया है, तो आप लोग यही आंसर बताइएगा, जैसे ही आप गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मुक्तारपुर, ठीक है। तो मुक्तारपुर पोचपल्ली, ठीक है। तो पोचमपल्ली जिले का एक गांव है, ठीक है। पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। ठीक है। तो इनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। इस जिला किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो किस में है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 से, तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में यह स्थित है। तो थोड़ा इसको अप डाउन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो तेलंगाना सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। कांदाहार, ठीक है। तो कांदाहार, कराची, बर्लिन, आबू धाबी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, आबू धाबी। आबू धाबी का करेंसी क्या होता है, तो दिरहम होता है, दिरहम, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है 8वां, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 8वां। देखिए भोपाल है, गांधीनगर के ठीक पूर्व स्थित है, ठीक है। तो पूर्व में है, यानी भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में स्थित है, तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में स्थित है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है, देखिए आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए भोपाल हो गया, ठीक है। तो यह भोपाल हो गया और यह गांधीनगर हो गया, ठीक है। तो गांधीनगर हो गया, गांधीनगर। और जो बेंगलुरु और भोपाल, बेंगलुरु देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो बेंगलुरु भोपाल के दक्षिण में स्थित है, जो, ठीक है। तो यह देखिए ये भोपाल हो गया, तो यह दक्षिण में स्थित है, तो यह बेंगलुरु हो गया, ठीक है। तो यह बेंगलुरु हो गया, यह गांधीनगर हो गया। तो गांधीनगर के सापेक्ष कौन सा होगा, तो यह आप लोग बता सकते हैं कि
ठीक साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा 8 का उत्तर दक्षिण उत्तर और पश्चिम। देखिए यह पश्चिम हो गया और यह उत्तर हो गया। ठीक साथियों, तो ठीक साथियों, तो यह उत्तर हो गया। देखिए यह क्या हो गया, उत्तर। देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, उत्तर और पश्चिम। ठीक साथियों, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन चुनिए, यानी कौन कथन चुनिए। तो यह एक तत्व है, यानी पीतल क्या है, एक तत्व है, यह एक यौगिक है। ठीक साथियों, यह एक यौगिक है। यह कॉपर और जस्ता का मिश्रित धातु है। यह कॉपर और टिन का सामग्री मिश्रण है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी यह कॉपर और जस्ता का मिश्रित धातु है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। वह राज्य कौन सा है? ठीक साथियों, वह राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। केरल के लोग नारियल और टेपुका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, केरल है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 11 में क्या दिया गया है दोस्तों? ठीक है, तो चाकबा आदिवासी लोग पर्वत पर रहते हैं। यह बड़े तिकोनी आकृति के टेंट का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है तो 1000 साल पुराना, 1000 वर्ष से भी पुराना है, लगभग 800 वर्ष है, लगभग 100 वर्ष है, अत्यंत आधुनिक है। देखिए अत्यंत आधुनिक भी नहीं है, 100 वर्ष पुराना भी नहीं है, और लगभग 800 पुराना, ये भी ऑप्शन गलत है। तो वह कौन सा है? तो वह 1000 पुराना वर्ष से भी पुराना है। ठीक है, तो जो उसका आकृति है, डिजाइन है, वह 1000 वर्ष से पुराना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारे देश में राज्यों की संख्या है तो 30 से 28 से 27 से 26 से, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक साथियों, केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिनके सभी राज्य समुद्री तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं, यानी इस बंगाल की खाड़ी पर हैं। देखिए उड़ीसा हो गया जी, बिल्कुल है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक साथियों, तमिलनाडु। तो आप लोग बताइएगा, उड़ीसा है, देखिए उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो कौन सा है? ठीक साथियों, देखिए पश्चिम बंगाल, देखिए अरब नहीं, देखिए बंगाल की खाड़ी है ना, तो ये जो पश्चिम बंगाल होता है, तमिलनाडु जो केरल तमिलनाडु है जो छूता है, तो ये अरब सागर में छूता है। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल खाड़ी नहीं है। महाराष्ट्र देखिए अरब है, पहले काट दीजिएगा, महाराष्ट्र अरब सागर में, केरल कर्नाटक तेलंगाना, देखिए कर्नाटक जो है यह अरब है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह परीक्षाओं में 1 नंबर अपने पक्के कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल क्या है? उड़ीसा। ठीक है, तो पश्चिम यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि चिराओं कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का है, असम का है, छत्तीसगढ़ का है, मिजोरम का है, तो कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका 14 का जो है यह मिजोरम का नृत्य है। ठीक है, तो यह मिजोरम का नृत्य है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में पूछे गए हैं, एक बार नहीं पूछेंगे, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो कई बार आ चुके हैं परीक्षाओं में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ
कहाँ का भाग हो सकता है? जम्मू एंड कश्मीर, लेह और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेह और लद्दाख। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 16 कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, अनुपूरक है, एकल विषय है, एकीकृत है, पाठ्य पुस्तक आधारित है। तो कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दोस्तों, ठीक साथियों, एकीकृत है। ये देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें गणित भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है, विज्ञान भी होता है। ठीक साथियों, सभी समस्त विषय हैं सब एकीकृत होते हैं साथियों, एकीकृत होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न दिया गया है 17 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है इसमें कहा गया है 17 का। ठीक साथियों, तो क्या कहा गया है कि देखिए सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना। जी बिल्कुल होना। देखिए स्कूल और घर के जो समुदाय होते हैं कहीं न कहीं एक निश्चित संबंध होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना। ठीक साथियों, रट कर उसे करने का हतोत्साहित करना। तो देखिए अभी कोई मतलब रटने से नहीं है। किताबी शिक्षा से प्रस्थानन। ठीक साथियों, किताबी शिक्षा से प्रस्थानन। ठीक साथियों, तो ये भी आप देखिए किताबी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला है ऑप्शन, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवनों से जोड़कर जानना चाहिए। ठीक साथियों, जोड़कर जानना चाहिए, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी जोड़कर जानना भी चाहिए। और किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए, रट को हतोत्साहित करना चाहिए, जो इसका राइट आंसर है। देखिए एक ए सही भी है। ठीक साथियों, ए सही है और बी भी सही है और उसके बाद डी सही है। ठीक साथियों, बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न है 18। ठीक है, तो 18 में क्या दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? देखिए विशेष रूप से प्राकृतिक। ठीक साथियों, विशेष रूप से प्राकृतिक। ठीक साथियों, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण संबंध के बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना। जी बिल्कुल, ठीक साथियों, उसका पोषण करना चाहिए संरचनात्मकताओं का। ठीक साथियों, अगला क्या दिया गया है कि पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना। ये भी सही है। ठीक साथियों, ये भी सही है। बच्चे को खोज पूर्व, देखिए बच्चों को सिखाना होगा, उससे बच्चे के खोज पूर्व और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। ठीक साथियों, ये भी सही है। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। जी बिल्कुल नहीं, प्राप्तिकर्ता निश्चित निकाय के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सी किसमें सही है? तो यह सही है, ए और बी सी ऑप्शन नंबर 2 में सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह बाल केंद्रित है, यह किताबी है, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल हैं, यह अनुप्राप्त प्रथाओं पर केंद्रित है। जी बिल्कुल नहीं, ए भी ऑप्शन गलत है, ए भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो 1 सही है। ठीक साथियों, यानी कोई भी पाठ्य पुस्तक हो, कोई भी अप्रोच हो, वह बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ठीक साथियों, चुनौतीपूर्ण है बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। ठीक है, तो जो बिल्कुल यह पहल रचनात्मक बनाने के लिए उसे और पहल करने के लिए यानी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बच्चे द्वारा रट कर सीखने के लिए, देखिए ये भी ऑप्शन गलत है, रटाना कभी नहीं है बच्चों को। अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए जहाँ वर्णन दे नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन काट दीजिएगा। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों को सीखने के लिए एकमात्र साधन के रूप में उपयोग करता है। एकमात्र, देखिए ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए यह चुनौतीपूर्ण है।
ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21 है। 21 में क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्राप्त कर सकता है? संदर्भ पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा, कहानियाँ और आख्यान विवरण। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों? ठीक साथियों, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी सुविधा प्रदान यानी पाठ्य पुस्तक, परीक्षा। ठीक साथियों, संदर्भ पुस्तकें भी हो सकती हैं। ठीक साथियों, संदर्भ पुस्तकें भी हो सकती है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो इसका 2 सही है। तो साथियों ऑप्शन देखिए सॉरी, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 सही है, कहानियाँ और आख्यान के द्वारा माध्यम सुविधा प्रदान हो सकता है। ठीक साथियों, अगर बच्चे को देखिए कोई भी बात बताएंगे नहीं समझ में आएगा और उसे जीवन से रिलेटेड जोड़कर और कहानियाँ बताएंगे, आख्यान करेंगे तो कहीं ना कहीं उसे ज़्यादा समझ में आएंगी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन न के पाठ्यक्रम का विषय है? परिवार और दोस्त। ठीक साथियों, परिवार और दोस्त, परिवहन के साधन, जल संरक्षण, हमारा संभव। देखिए ये भी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है, तो यह परिवार और दोस्त का विषय है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 23 ईवीएस सीखने के क्रियाकलापों को करके सीखना अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक साथियों, आयोजित किया जाता है। ठीक साथियों, तो इसमें क्या दिया गया है कि साइकोमोटर, ठीक है, तो साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जी बिल्कुल, जो अनुभव प्रदान। देखिए आप साइकिल चलाएंगे, उसके बाद बाइक चलाएंगे, कहीं ना कहीं वह आप लोग उसके अनुभव के हिसाब से आप करते हैं। यानी साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए ये भी सही है, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए ये भी सही है, करके सीखने के लिए ये भी सही है। याद देखिए, जहाँ याद रखे उससे काट दीजिएगा। तो ए, बी और सी सही है। तो किसमें ए, बी, सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 में सही है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 24। ठीक साथियों, 24 में क्या दिया गया है कि बच्चे को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि वह, यानी कब दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है? गतिविधियों आयोजित की जाती है, यानी गतिविधियाँ आयोजित की जाती है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं कौन सा है। ठीक साथियों, देखिए ए पॉइंट सही है। ठीक साथियों, ए पॉइंट सही है। गतिविधि के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। अब देखिए गतिविधि कोई करता है तो चर्चा पहले होना चाहिए, उसके बाद गतिविधि की होना चाहिए। ठीक साथियों, तो ये जो इसका पॉइंट है दोस्तों, यानी देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहले एक बार देख लीजिएगा। गतिविधि आयोजित की जाती है, देखिए ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। गतिविधि के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, जी बिल्कुल सही है। देखिए पहले कोई गतिविधि करिए, उसके बाद चर्चा करिए कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, कहाँ कमी रह गई, कहीं ना कहीं ये चर्चा होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भ के अनुसार गतिविधियाँ संचालित की जाती है। तो ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। बच्चे, ठीक है, तो बच्चे द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्य को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो बी, सी, डी किस में है कि ऑप्शन नंबर 2 में सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है कि पौधे के विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चे को थीम आधारित वर्कशीट दी जाए। ठीक है, तो बच्चे को वर्कशीट दिया जाए। तो देखिए थीम के आधारित नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्र भ्रमण मुद्दे के इर्द गिर्द आयोजित की जानी चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, शिक्षकों द्वारा नहीं, बच्चों के द्वारा होना चाहिए, शिक्षार्थियों के द्वारा होना चाहिए। आमंत्रित व्याख्यान के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। देखिए व्याख्यानों के बाद, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है कि क्षेत्र भ्रमण मुद्दे के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं 26 से। ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से
कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? देखिए, समाचार पत्र हो सकता है, ठीक साथियों, सर्वेक्षण हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, समुदाय के सदस्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप लोग बताइएगा। जो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है, देखिए ट्विटर से कोई मतलब नहीं है, जो ट्विटर से कोई मतलब नहीं है, देखिए समाचार पत्र, सर्वेक्षण और समुदाय के सदस्य हैं, ठीक साथियों। यह क्या हो सकता है? उपयोगी संसाधन हो सकते हैं। तो ए, बी और डी को किस में है? ए किस में है, ठीक साथियों? ए तो मिल गया, ठीक है, तो ए है और बी है और डी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भोजन थीम से संबंधित से सीखा जा सकता है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, ठीक साथियों, समुदाय के यानी सदस्यों के माध्यम से, ठीक साथियों। यदि सर्वेक्षण किया जाता है, यदि सर्वेक्षण किया जाता है, इसमें भी आप सीख सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से भी सीख सकते हैं। यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार किए जाते हैं, देखिए नारे से उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, तो ए और बी और सी सही है, ठीक है, तो ए और बी और सी सही है। तो नारे से कोई मतलब, बच्चों को नारे नहीं दिलाना है, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, ईवीएस एक सीखने के लिए समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक साथियों, उसके उपयुक्त कारण है, यानी क्यों बढ़ावा दिया जाता है। तो जो इसका पॉइंट दिया गया है दोस्तों, ठीक साथियों, इसका पॉइंट दिया गया कि वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। जी बिल्कुल, अपने दोस्त यार फ्रेंड को ज़रूर आप बढ़ावा देते हैं कि हम साथ में रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं हर चीज़ें जो होती हैं, एक दोस्त होता है, ठीक है, तो आप उससे खेलना पसंद करते हैं, तो वह बढ़ावा दे सकता है। वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल देते हैं। वी सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। तो जो देखिए एकमात्र, जहाँ एक नेगेटिव वर्ड है इसको काट दीजिएगा, तो ए और बी और सी सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 29 है, एक प्रश्न और है, लास्ट रहेगा 30वां प्रश्न, ठीक है। तो आकलन के स्व आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, सीखने के माध्यम से मूल्यांकन है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है, सीखने के रूप में आकलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम रणनीति की समीक्षा और संशोधन के लिए, ठीक है, तो संशोधन के लिए, जी बिल्कुल संशोधन के लिए किया जाता है। अगर कोई बच्चा अगर पोर्टफोलियो या रूबिक्स बना है, तो एक टीचर दूसरे टीचर को सौंपता है, तो उसको पता चलता है उसके बारे, उसके क्रेडिट के बारे में, उस कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, मतलब हर बच्चे के हर असिस्टेंट उसमें रहता है और टीचर को आसानी होती है कि इसकी कमियाँ क्या है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, ठीक साथियों। ये भी हो सकता है बच्चों के सीखने के लिए, साथ दर्ज करने के लिए, ठीक साथियों, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ऐसे कोई मतलब नहीं है, जो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, यानी कि शिक्षक अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 30 प्रश्न आपके समाप्त हो गए हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके 30 में 30 यानी 30 में कितने सही हो गए हैं, 25 हुए कि 30 में 30 हो गए कि 29 सही हुआ, तो आप लोग बताइएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँचते रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।